2022 में नीट का एग्जाम हुआ। भाई नीट का एग्जाम हुआ, मदरसे के 1800 बच्चे कामयाबी हासिल किया नीट के एग्जाम में। 1800 बच्चे, कितने बच्चे कामयाब हुए भाई? 1800 बच्चे नीट का एग्जाम निकाला, यानी डॉक्टर बना 1800 बच्चे। अब वो 1800 बच्चे कौन थे मदरसे के? वो हाफिज कुरान थे, वो हाफिज कुरान थे। तो पता ये चला कि जो कुरान को अपने सीने में उतार लेता है, जो अपने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। फिर उसके लिए डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, वकील बनना मुश्किल नहीं है, प्रोफेसर बनना मुश्किल नहीं है, ओहो साथ ही साथ साइंसदान बनना उसके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह आसान कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहली फुर्सत में आप एजुकेशन दो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले कुरान पढ़ा दो, फिर उसको दुनियावी तालीम दो। और अपने बच्चे को जाहिल ना रखो, अपने बच्चे को अनपढ़ ना बनाओ, अपने बच्चे को गवार ना बनाओ, इसलिए कि जब तक तालीम नहीं होगी वो खुदा को नहीं पहचान पाएगा। अच्छा बताइए, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, वो खुदा को पहचानेगा? बोले भाई खुदा को पहचानेगा? खुदा को नहीं पहचानेगा। है नमाज पढ़ो में यार, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, तो तालीम नहीं होगी, नमाज क्या पढ़ेगा? अरे नमाज पढ़ना है तो पहले कुरान पढ़ेगा कि पहले नमाज पढ़ेगा? बोलो भाई, है कि नहीं? इसलिए कि तालीम जरूरी है ना भाई। भाई कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान अगर वो नहीं जानता तो नमाज में पढ़ेगा क्या वो? नमाज में सिर्फ हदीस तो नहीं है ना, कुरान भी तो है, सना हदीस है, लेकिन सना के बाद सूरह फातिहा ये अल्लाह का कुरान है। तो कुरान जरूरी है, पहले कुरान पढ़ो, हर जिंदगी पे कुरान पढ़ो। इसलिए नौजवानों, ये मदरसा पैगाम देता है, चटाई पर बैठकर हमारे उलमाए किराम बैठकर आपके बच्चों को तालीम देते हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को दीन सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका एहसान मंद होना चाहिए आपको, आपके दिलों के अंदर में भी शौक होना चाहिए कि हम कुरान नहीं पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी कुरान। रोजाना मेरे बच्चों नौजवानों 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो, मदरसे में आ जाओ। मदरसा अगर दूर है, मस्जिद का इमाम है ना, उसके पास बैठ जाओ 10 मिनट। क्या मिनट भाई? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई, 10 से 15-20 मिनट के, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लेना पढ़ाने वाले की। इंशाल्लाह तुम पढ़ना शुरू करो, 15-20 मिनट रोजाना टाइम निकालो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, कुरान से मोहब्बत सच्ची है, इंशाल्लाह देखना 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, यह सोशल मीडिया का जमाना है। कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल में कुरान मंगाओ, कुरान पढ़ो। अब मोबाइल में कुरान पढ़ोगे, वजू बनाने की जरूरत नहीं है, वजू बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पाक होना जरूरी है, बगैर पाकी कुरान पढ़ना मना है, बगैर वजू कुरान छूना मना है। तो आप मोबाइल में आसान हो गया, तुम इधर उधर की चीजें ना देखकर कुरान की तिलावत कर लो। सुबह अगर कुरान की तिलावत कर लो, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। जो काम में जाओगे वो काम बन जाएगा, वो काम में कामयाबी मिल जाएगी। शर्त है कि तुम कुरान से जुड़ो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये मेरा पैगाम था, आप लोगों तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई, अल्लाह के महबूब ने मस्जिद नबवी में एक कोने में मदरसा खोला, एक मदरसा खोला। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले में,
हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कम से कम 1-2 मदरसे होना चाहिए। हर एक मदरसे, हर एक मोहल्ले में 1-2 मकतब होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा कुरान पढ़े, कुरान सीखे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। सारा मजमा तैयार है कुरान सीखने के लिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। मुसलमानों, अपने बच्चे को एजुकेशन से क्या कहते हैं कि आरास्ता करो। अपने बच्चों को, चाहे वो एक वक्त भूखा क्यों ना रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना।